नमस्कार। भारतीय समय के अनुसार जून 10, 2021 को दोपहर के 1:42 PM से एक सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। यह ग्रहण तकरीबन 5 घंटे तक रहेगा और शाम को 6:41 PM को ख़त्म होगा। देश, दुनिया और हम सब पर इसकी क्या इफ़ेक्ट होगी उसके बारे में आज समझेंगे। यह एक एन्यूलर सोलर एक्लिप्स है। उसमें सूर्य 94% ढकेगा, लेकिन क्योंकि कुछ पार्ट रह जाएगा उसीलिए रिंग ऑफ फायर या कंकड़ जैसी आकृति होगी और इसीलिए इस सूर्य ग्रहण का जो नाम है वह होगा कंकणाकृति ग्रहण। अगर हम एक्लिप्स का पास देखें तो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एवं एशिया में एक्लिप्स पार्शियली दिखेगा, जबकि नॉर्थ कनाडा, ग्रीनलैंड और रशिया में यह पूरी तरह से दिखेगा। अगर यूनिकनेस जो बात करूं मैं इस ग्रहण के बारे में तो वो ये है कि ये 21वीं सदी का एकमात्र सूर्य ग्रहण है जो नॉर्थ पोल पर पार्शियली दिखेगा। सो ये यूनिकनेस है, नॉर्थ पोल के ऊपर इसकी इफ़ेक्ट ज़्यादा होगी। अब भारत में यह ग्रहण नहीं देखा जाएगा और इसीलिए कुछ विद्वानों का ये कहना होता है कि इसकी इफ़ेक्ट भारत पर वैसी नहीं होगी। ये मानना तर्कसंगत नहीं है। संहिता के सभी ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि जहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई देता है या चंद्र ग्रहण, अभी सूर्य ग्रहण हो रहा है तो सूर्य ग्रहण की हम बात कर रहे हैं, ग्रहण जहाँ पर भी दिखाई देता हो वहाँ पर उसकी इफ़ेक्ट जो होती है वह तीव्र होती है और शीघ्र होती है। ऐसा मान के चलिए कि जहाँ पर ग्रहण दिखाई देता है वहाँ पर ग्रहण की इफ़ेक्ट 100% होती है, लेकिन जहाँ पर नहीं दिखाई देता वहाँ पर भी उसकी इफ़ेक्ट 50 to 70% होती ही है। सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ में भास्कराचार्य जी ने ग्रहण कैसे होता है, उसके परिणाम क्या होते हैं और उसके बारे में विस्तार से बात की है। उसमें एक सूत्र दिया गया है, आप सूत्र देखें। पश्चात भागात जलदवदधः संस्थितो अभ्येत्य भानोर्बिंबम स्फुरद सीतया छादयत यात्म मूर्त्या। अगर उसके आसपास के जो श्लोक है उन सबको मिला के श्लोक को डिकोड किया जाए तो उसका भावार्थ ये निकलता है कि हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। यह चंद्रमा अपनी एक्सिस पर तो घूमता ही है, वह सूर्य की भी प्रदक्षिणा करता है और पृथ्वी की भी प्रदक्षिणा करता है। अमावास्या के दिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच घूमते घूमते चंद्रमा आ जाता है तब चंद्रमा सूर्य को कवर करता है और उसी को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। क्योंकि यह घटना कॉस्मिक है, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, इसकी इफ़ेक्ट पूरी पृथ्वी के ऊपर होती है। देखा आपने, सूत्र को ध्यान से देखा तो आपको समझ में आएगा कि कितनी वैज्ञानिक बातें इसमें की हुई है। और इसीलिए जो व्यक्ति मुझसे ये पूछता है कि हमें ज्योतिष का अभ्यास करना है तो मेरा एक सुझाव रहता है कि आपको वैदिक ग्रंथों का अभ्यास करना ही चाहिए, क्योंकि वह पूरी तरह से वैज्ञानिक है। एक बात तय हो गई, सूर्य ग्रहण दिखाई दे या न दिखाई दे उसके परिणाम हम सब पर होने वाले हैं। अब कैसे परिणाम होंगे वह समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं जब सूर्य ग्रहण स्पर्श की कुंडली बनती है तब क्या हो रहा है। अगर हम कुंडली को ध्यान से देखें तो कन्या लग्न की इस कुंडली में लग्न का स्वामी बुध नवम स्थान में सूर्य चंद्र राहु के साथ वृषभ राशि में बैठा है। अब इस वृषभ राशि को काल पुरुष का मुख कहा गया है। वामन पुराण का सूत्र देखें, वृष राशि मुखः काल रूपिणः।
अर्थात हम सब का मुख सेंसिटिव रहेगा, माउथ रिलेटेड समस्याएं होगी। अब उसको अगर डिकोड करें श्लोक को तो ये भी समझ में आ रहा है कि फूड रिलेटेड कैलेमिटीज हो सकती है या फिर कम्युनिकेशन रिलेटेड समस्याएं हो सकती है। ऐसा देखा गया है कि नेचुरल रिसोर्सेज या फूड रिलेटेड किसी सिचुएशन के कारण वर्ल्ड लीडर्स के बीच मिसकम्युनिकेशन होगा और उसमें स्पाइसेस ऐड करने का काम हमारी मीडिया या न्यूज़ एजेंसीज करेंगी और उसके लिए काइंड ऑफ ए वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अब वृषभ राशि में और क्या क्या देखा जा सकता है उसके बारे में सर्वार्थ चिंतामणि में यह श्लोक दिया गया है। वाग वित्त कौटुंबिकम संगनम, अर्थात वाणी, वित्त और परिवार को देखा जाता है। क्रमशः हम इन तीनों गुणों को देखेंगे। फर्स्ट कहा गया है वाणी। वाणी मीन्स कम्युनिकेशन, आइदर सोशल मीडिया या न्यूज़ एजेंसीज के कारण कोई फेक न्यूज़ क्रिएट किया जाएगा और वो फेक न्यूज़ इतना पावरफुल होगा कि उसके कारण वर्ल्ड लीडर्स के बीच मिसकम्युनिकेशन होगा और उसके कारण वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे सीक्रेट्स पीछे के समय में दबा के रखे हुए हैं, वो सब प्रकट हो जाएंगे और उसके सारे बहुत सारे स्कैंडल्स भी बाहर आ सकते हैं। कम्युनिकेशन के माध्यम से स्कैंडल्स बाहर आना, जैसे कोई नेता कोई इंटरव्यू दे रहा है और स्कैंडल बाहर आ गया, या किसी ने कोई न्यूज़ दिया और न्यूज़ वायरल हो गया और उसके कारण वो स्कैंडल बाहर आ गया। सो ये कम्युनिकेशन या बोलने से यह स्कैंडल बाहर आएंगे, वो तय है। दूसरा सूत्र है वह है वित्त मीन्स इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए यह समय बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाला है। अगर सूर्य ग्रहण जो हो रहा है उसको ध्यान से देखें तो सूर्य ग्रहण मृगशीर्ष नक्षत्र में हो रहा है। सो उस नक्षत्र के आधिपत्य में जो जो चीज़ें आती है वो बहुत ही सेंसिटिव हो जाएगी और उसमें डाउनवर्ड ट्रेंड दिखेगा। सो उसके आधिपत्य में आने वाली जो कमोडिटीज़ है वो है रेडियो, कंप्यूटर, ऑर्नामेंट्स, एक्सपेंसिव आइटम्स, युद्ध सामग्री, वेपन्स, रेवेन्यू, बैंकिंग, पशुधन, एग्रीकल्चर जैसे फील्डों में भारी गिरावट आने के चांसेस है। ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत सारे साइबर अटैक्स किए जाएंगे कंट्रीज़ के ऊपर या फिर बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। अब स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूं तो ये लग रहा है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वह ट्रेंड डाउनवर्ड रहेगा, लेकिन सुनिश्चित तौर पर क्या होगा वो अगर हमें समझना हो तो हमें ये समझना होगा कि राहु की जो एक साइकिल है वह साइकिल 18 या 18.5 ईयर्स की होती है। सो आज से तकरीबन 18.5 साल पहले या 19 साल पहले जब वृषभ राशि के राहु के साथ सूर्य ग्रहण हुआ था, उसके बाद स्टॉक मार्केट में क्या हुआ था वो अगर हम देखें तो अभी क्या हो सकता है वह समझने में आसानी रहेगी। सो आज से 19 साल पहले 10 जून 2002 को वृषभ राशि में ही सोलर एक्लिप्स हुआ था और उसके बाद स्टॉक मार्केट में करेक्शन आया था। आप NYSE का चार्ट देखो, डाउ जोन्स का चार्ट देखो, S&P 500 का चार्ट देखो या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का चार्ट देखो, सब में बिटवीन जून टू दिसंबर 2002 मार्केट वॉलेटाइल रहा था और ओवरऑल डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा गया था। इस दफ़े भी ऐसा ही हो ऐसा लग रहा है। बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है कि आइदर ये सूर्य ग्रहण के बाद डबल डिप्रेशन आएगा या बहुत बड़ा करेक्शन आएगा, ऐसा नहीं लग रहा है। मार्केट वॉलेटाइल रहेगा और ओवरऑल डाउनवर्ड ट्रेंड रहेगा, लेकिन इन ए रेंज ऑफ 10 to 15%, नॉट मोर देन दैट। थर्ड क्वालिटी है
वृषभ की वो है कौटुंबकम, अर्थात इमीडिएट फैमिली, टाउन या कंट्री। सो हम अपने अपनी कंट्री को बचाने में लग जाएंगे। और उसका अर्थ ये भी हुआ कि जिस तरह की परिस्थिति अभी कोरोना की चल रही है या जिस तरह की परिस्थिति अभी लॉकडाउन की चल रही है, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे कंट्रीज़ में शायद पार्शियल लॉकडाउन लगाया जाए और उसके कारण यातायात जो है वह मुश्किल हो जाए। सो कोरोना के केसेस शायद बढ़ेंगे और कुछ कंट्रीज़ में लॉकडाउन की नौबत भी आएगी। अब जब राहु वृषभ राशि में हो और सूर्य ग्रहण हो तो उसके दौरान और क्या हो सकता है, उसके बारे में गौतम ऋषि ने यह सूत्र दिया है। वृषे याहुर यदा याति दुखम सर्वजनेषु च दुर्लभानि च धान्यानि नान्यथा ऋषि भाषितम। अर्थात वृष राशि में राहु हो और सूर्य ग्रहण हो तो मनुष्य दुखी रहते हैं। दैट मीन्स एक तरह का पैनिक या फियर का वातावरण आने वाले समय में बना रहेगा। और जिस तरह से कोरोना चल रहा है भारत में खास, तो हमें अगर केसेस थोड़े बहुत कम भी हो जाए आने वाले कुछ समय में, तो हमें अपने आप को छोड़ नहीं देना है। सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी जो लॉज है उन सबको हमें फॉलो करना है। अदरवाइज़ सूर्य ग्रहण के बाद का जो समय है उसमें बहुत बड़ी जान हानि हो सकती है। सो ये हमें ध्यान में रखना है। नेचुरल कैलेमिटीज़ या एग्रीकल्चर सेक्टर में फ्लड्स के कारण शॉर्टेज ऑफ फूड भी हो सकता है, यह दिख रहा है। अगर हम कुर्म चक्र को देखें, जिसके आधार पर देश के कौन से भाग में सूर्य ग्रहण की इफ़ेक्ट होगी वो देखी जाती है, तो मृगशिर नक्षत्र, वृषभ राशि और अन्य ग्रहों का अभ्यास करने के बाद ये समझ में आता है कि प्रत्येक देश का जो सेंट्रल रीजन है, मध्यवर्ती प्रदेश, एवं उसका जो सदर्न पार्ट है, दक्षिण भाग, उसमें नेचुरल कैलेमिटीज़ या मैन मेड कैलेमिटीज़ होने के चांसेस है। उसमें भी जिस कंट्रीज़ में यह सोलर एक्लिप्स विजिबल हो रहा है उसमें यह ज़्यादा होगा, यह दिख रहा है। आखिर में हमारी सबकी राशियों के ऊपर इसकी क्या इफ़ेक्ट होगी वो भी संक्षिप्त में समझते हैं। याद रहे, यहाँ पर वैदिक जन्म राशि की बात की गई है। वृषभ, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण किसी न किसी तरह की आर्थिक समस्याएं आइदर या फिर पारिवारिक समस्याएं लेकर आएगा। मेष, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वालियों को अगर उनका सूर्य और राहु अगर वेल बैलेंस नहीं है तो उनको भी आर्थिक समस्याएं एवं शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अन्य सभी राशियाँ दैट मीन्स सिंह, कन्या, धन और मीन राशि वालों को माइनर डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। एक्लिप्स की बैड इफ़ेक्ट को कैसे ख़त्म करना चाहिए या कैसे ख़त्म किया जा सकता है वह समझने के लिए मेरा एक अन्य पुराना वीडियो है, हाउ टू रिड्यूस बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्लिप्स। वह आप ज़रूर देखें, आपको उसमें क्लैरिटी मिल जाएगी। आखिर में एक बात याद रहे कि सोलर एक्लिप्स प्रत्येक साल 2 दफ़े तो होता ही है। जब भी अमावस्या के दिन सूर्य राहु या केतु के साथ आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। जैसा कि आप हम सबको पता है कि राहु अभी 2021 में पूरा 2021 राहु रहेगा वृषभ राशि में और केतु रहेगा वृश्चिक राशि में। तो अभी 10 जून को सूर्य अमावस्या के दिन सूर्य वृषभ राशि में है और राहु तो ऑलरेडी वृषभ राशि में ही है, इसीलिए सूर्य ग्रहण हुआ। हमारी 12 राशि है और सूर्य प्रत्येक राशि में 1 मास रहता है। सो अब आने वाले समय में वो जाएगा मिथुन में, उसके बाद कर्क में, उसके बाद सिंह में
उसके बाद कन्या में, उसके बाद तुला में, और उसके बाद वापस वो जाएगा वृश्चिक में, जहाँ पर पहले से केतु है। तो जब सूर्य वृश्चिक राशि में जाएगा और अमावस्या का दिन आएगा, तब वापस सोलर एक्लिप्स होगा। इस तरह से कम 2 सोलर एक्लिप्स होते ही है। और शास्त्रकारों का कहना है कि सोलर एक्लिप्स की कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट हो तो वो मैक्सिमम दूसरा सोलर एक्लिप्स आए तब तक ही रहती है। सोलर एक्लिप्स की जो इफ़ेक्ट होती है ना, वो लंबा नहीं चलती। अगर 10 जून से कोई सोलर एक्लिप्स स्टार्ट हुआ और उसकी कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट हमें मिलना स्टार्ट हुई है, तो वो मैक्सिमम मिलेगी जब तक दूसरा सूर्य ग्रहण न हो जाए तब तक। और दूसरा सूर्य ग्रहण कब होने जा रहा है? दिसंबर 4, 2021 को दूसरा सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। तो जैसे ही ये दूसरा सूर्य ग्रहण होगा, इस सूर्य ग्रहण की जो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट हमको मिल रही होगी, वो सब खत्म हो जाएगी। एक बात और याद रहे, और यह कह के मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। सूर्य ग्रहण सिर्फ नेगेटिव इफ़ेक्ट ही देता है ऐसा नहीं है। जैसा कि हम लाइफ में जो हमारी वस्तुएं, व्यक्ति या फिर हमारे जो एरियाज़ हैं हमारे लाइफ के, जिसको हम टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उन सब के ऊपर हमारा ध्यान आए, हमारा अटेंशन आए, उसी लिए सूर्य ग्रहण होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सूर्य प्रत्येक दिन आकाश में होता ही है, तो हम उसके बारे में इतना ध्यान से नहीं देखते। लेकिन जब नहीं दिखता सूर्य, तब हम सबका ध्यान जाता है। वैसे ही दोज एरियाज़ जिनको हमने टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, उन सब एरियाज़ के ऊपर हम काम कर सके, उसको रेक्टिफाई कर सके, उसी लिए सूर्य ग्रहण आता है। और यह सूर्य ग्रहण एक अपॉर्चुनिटी देता है हमको, ताकि हम उन एरियाज़ पर काम करके उसमें सुधार ला सके। सो आने वाला यह सोलर एक्लिप्स हम सब के अंदर सुधार लाने में हेल्पफुल हो, ताकि हम सब अपने आप को अपग्रेड करके एक अच्छे जीवन की तरफ जा सके। ऐसी शुभकामना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।